हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। जब भी हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, जब भी हम घर में सब्जियां उगाने की बात करते हैं, तो हमारा फोकस हमेशा टमाटर, मिर्ची, बैगन, शिमला मिर्च पे होता है। जबकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं हमारे लिए भी और हमारे गमले की मिट्टी के लिए भी। मैं बात कर रही हूँ लोबिया की। ये एक ऐसी सब्जी है जिसको उगाना बहुत ईजी है, बहुत स्पीड से बढ़ती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये बहुत टेस्टी भी होती है। देखने में बीन्स की तरह होती है बट थोड़ी सी लंबी, और जब ये ऑर्गेनिकली घर में उगाई जाती है, फ्रेश सब्जी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब अगर आप घर में लोबिया उगाना चाहते हो तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या हम इसको बैल्कनी में उगा सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि हमें इसे किस सीजन में उगाना चाहिए, बीज से उगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लगता है, कितना बड़ा ग्रो बैग होना चाहिए, क्या क्या एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कैसे बेल वाली सब्जी को संभालेंगे। ये सारी चीजों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको डे 1 से बीज उगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक का पूरा अपडेट दूंगी और आप ये भी देखेंगे कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक सब्जियों का साइज भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा हमें मार्केट में मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। लोबिया एक ऐसी सब्जी है जिसको आप साल में 2 बार, दोनों ही मौसम में, सर्दी गर्मी दोनों ही सीजन में उगा सकते हो। अगर आप गर्मी में उगाना चाहते हो तो फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग में आप बीज डाल दो, अगले 6 महीने तक आप हार्वेस्टिंग लेते रहोगे। अगर आप सर्दियों में उगाना चाहते हो तो सितंबर एंड से लेके अक्टूबर स्टार्टिंग तक आप इसके बीज डाल दो, फरवरी एंड तक आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहो। आज है सितंबर की 18 तारीख। आज मैं बीज लगा रही हूँ। आप चाहे तो सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं, या आपके पास अगर पॉट, मिट्टी सब कुछ तैयार है तो आप सीधे उसमें भी लगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके नीचे मैंने होल को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर लगाया है और जो मिट्टी मैंने बनाई है सब्जियों के लिए वो मैं भर रही हूँ। ये मिट्टी कैसे बनाते हैं इसी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। अब मैं इस मिट्टी को अच्छे से पानी से गीला कर दे रही हूँ, अच्छे से गीला कर रही हूँ, जिससे मुझे बार बार भर भर के पानी ना डालना पड़े, ये गीली रहे लंबे टाइम तक। इसके ऊपर मैं हल्की सी गीली कोकोपीट की एक लेयर डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें लोबिया के बीज डाल रही हूँ। ये NPK सीड्स हैं और मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। एक सेल में मैं 2 बीज डाल रही हूँ क्योंकि 100% गारंटी नहीं होती है कि सारे बीज उग ही जाएंगे, तो सेफर साइड में 2 बीज लगा रही हूँ। टैग मैंने पहले से ही लगा दिया था और बीज को मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। और इस सीडलिंग ट्रे को मैं ऐसी जगह पे रखूंगी जहां पर 2-3 घंटे की हल्की फुल्की धूप आती हो। अभी इस स्टेज पे आप धूप दिखाओगे तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी ठीक है। बीज के जर्मिनेशन में धूप का कोई भी रिलेशन नहीं। कुछ सीड्स मेरे बच गए थे तो मैंने दूसरी सीडलिंग ट्रे में भी लगा दिए। ये जो लोबिया है ना, एक बार जर्मिनेट होने के बाद बहुत स्पीड से बढ़ती है। अगर मैं इसको सिर्फ कोकोपीट में लगाऊंगी तो मुझे टेंशन होगी कि न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, मुझे इसको शिफ्ट करना है। लेकिन मैंने नीचे मिट्टी की पूरी लेयर बना रखी है, तो ये जर्मिनेट होने के बाद नीचे मिट्टी से न्यूट्रिशन लेती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-25 दिन तक आराम से ये इसी सीडलिंग ट्रे में ग्रो होगी। 20 सितंबर 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है। 2 दिन के बाद जो ऊपर की कोकोपीट है ना, वो थोड़ी सी सूख गई है। ऊपर की जो लेयर है उसे सूखने नहीं देना है, हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। आज है 22 सितंबर। आज मुझे छोटे छोटे बीज उगे हुए दिख रहे हैं। मतलब मैं ये मान लूं कि 4 दिन में बीज जर्मिनेट हो गए हैं। कितनी खुशी होती है ना ये छोटे छोटे बीज को देख के। आज है सितंबर की 24 तारीख। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि इनको हल्की हल्की धूप मिल रही है। बीज के उगने में तो धूप का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो सीडलिंग्स होती हैं, अगर आप उनको थोड़ी बहुत भी धूप नहीं दोगे तो वो लेगी हो जाती है, लंबी होकर एक तरफ तिरछी हो जाती है। तो अगर आप शुरू से ही हल्की हल्की धूप दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी, मजबूत होंगी, जल्दी ग्रो होंगी। ये इधर वाला ना सेम है, सेम में थोड़ी सी मॉइस्चर ज्यादा हो गई थी और इसमें फंगस लग गई। वैसे मैं ट्रीटमेंट करके इसको ठीक कर दूंगी, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ
कि जो कोकोपीट है उसमें भी फंगस लग जाती है अगर आप हद से ज़्यादा इसको गीला रखेंगे। आज है सितंबर की 27 तारीख। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, मगर अभी थोड़ा टाइम है इसको शिफ्ट करने में, क्योंकि जिन पॉट्स में मुझे इनको शिफ्ट करना है वो अभी रेडी नहीं है। आज है अक्टूबर की 1 तारीख। ये अब काफी बड़े हो चुके हैं, इनको धूप ठीक ठाक मिल रही है, मगर ये थोड़े से लंबे से हो रहे हैं, मतलब लेगी से दिख रहे हैं। एक्चुअली ये किसी कमी से लगी नहीं हो रहे हैं, ये इसलिए लंबे होके झुक रहे हैं क्योंकि ये क्रीपर हैं, ये बेल वाली सब्जियां हैं, इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये इधर उधर गिरेंगे। अब हमको इसको रीपॉट करना होगा। जितने पॉट्स में पहले तरोई, करेला वगैरह गर्मी की सब्जी लगा रखी थी, मैं उनको सबको खाली कर रही हूँ। इसकी जो मिट्टी है इसी को मैं रिवाइव करूंगी, रिचार्ज करूंगी। इसी में मैं ये जितने भी क्रीपर्स हैं, स्पेशली लूबिया, सेम, बीन्स, ये सारे इसी में लगाऊं। ये जो लूबिया है ना, इसकी मिट्टी एक्सेप्शनली बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पेरेनियल, सालों साल चलने वाले प्लांट्स हैं, जैसे नींबू है, हर श्रृंगार है, बेलपत्र है, मौसमी है, ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी मिट्टी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो चलती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम इनकी रीपॉटिंग कर सकते हैं, हम रूट प्रूनिंग करके इनको पूरा शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर से गुड़ाई करके बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना लूबिया, ये इसकी लाइफ ही 6 महीने की होती है। आपने इसको लगाया, कुछ ही महीनों में ये पूरी तैयार हो जाती है, 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब इसमें क्या ही आप रिपोर्टिंग करेंगे। इसलिए इसकी मिट्टी शुरू से बहुत अच्छी और बहुत ताकतवर होनी चाहिए। इसको मैं सबसे पहले तो बहुत अच्छे से धूप दिखा रही हूँ, जिससे इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। धूप दिखने से ना मिट्टी में जो अनवांटेड कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं। लूबिया की जो मिट्टी है ना वो बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें आपको कंपोस्ट बहुत अच्छे से मिलाना है। अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो इसकी जो सब्जियां है ना उनका साइज बहुत छोटा रह जाएगा। मैं जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ वो 10 किलो मिट्टी है, इसमें मैं 1/3 कंपोस्ट ले रही हूँ। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। 1/3 मतलब 10 किलो मिट्टी में मैं करीब 3.5 किलो कंपोस्ट ले रही हूँ। इसकी मिट्टी ना भुरभुरी होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है, ठोस है, टाइट है, जम रही है, तो इसकी रूट सफोकेट हो जाएंगी, इसकी जड़ें बढ़ ही नहीं पाएंगी, प्लांट खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको सैंड यानी कि बालू ऐड करनी है। जितनी हमने मिट्टी ली थी 10 किलो, उसका 1/4 करीब 2.5 किलो मैं इसमें सैंड मिला रही हूँ। मैं अभी विंटर के लिए लूबिया की सब्जी लगा रही हूँ, इसलिए मैं कोकोपीट बहुत थोड़ी सी ले रही हूँ। अगर मैं गर्मियों के लिए मिट्टी बना रही होती तो मैं कोकोपीट उतनी ही लेती जितनी मैंने बालू ली है, यानी कि 1/4। लेकिन अभी मैं बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, इससे मिट्टी सॉफ्ट भी रहती है और पानी की कमी भी नहीं होती। इसकी मिट्टी को, जड़ों को कीड़ों से बचाना बहुत जरूरी है। अगर पत्तियों में, फूलों में कीड़े लग जाते हैं, हमें दिखते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर जड़ों में कीड़े लगे, नीमेटोड लग गए, अंदर ही फंगस लग गई, अंदर ही कोई डिजीज लग गई, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसके लिए हमें पहले से ही इसमें नीम खली मिलानी है। 10 किलो मिट्टी में मैं अप्रॉक्स 200 ग्राम नीम खल मिला रही हूँ। और फंगस ना लगे जिसके लिए मैं थोड़ी सी फंगीसाइड, मान के चलिए कि 50 ग्राम फंगीसाइड मिला रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारे पॉट्स में मैंने मिट्टी तैयार करके रख दी है। स्टार्टिंग के जो 3 पॉट्स है ना वो मैंने रखे हैं लूबिया के। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको किस में उगाओगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास ग्राउंड है तो सीधे ग्राउंड में उगाइए, बेस्ट है। अगर ग्राउंड नहीं है तो आप किस में उगाओगे? आप उगाओगे ग्रो बैग। पॉट वगैरह में बिल्कुल भी मत उगाइए, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ग्रो बैग में भी साइज क्या होना चाहिए? 15 बाई 15 बेस्ट। वैसे इससे बड़े 18 बाई 18, 21 बाई 21 के भी आते हैं, उसमें मैं कद्दू वगैरह लगाती हूँ, लेकिन इसके लिए 15 बाई 15 सफिशिएंट है। 15 बाई 15 के 2 ग्रो बैग आप इजीली अपनी बैल्कनी में रख सकते हो बाकी प्लांट्स के साथ। और आपको इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ एटलीस्ट 6 घंटे की धूप आती हो। 6 घंटे की धूप जरूरी है। 3 या 4 घंटे की आती है तो आप लोबिया को मत। आज है अक्टूबर की 2 तारीख। मैं इनको इवनिंग में शिफ्ट कर रही हूँ। सारे के सारे बीज जर्मिनेट हुए, कोई नहीं बचा। बहुत अच्छे सीड्स हैं ये। सीडलिंग ट्रे में लगाने का एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हो। वैसे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है जड़ें।
इसमें बहुत इजीली धीरे से प्रेस किया, पूरी सीडलिंग बाहर। मैं एक बैग में 4 सीडलिंग्स लगा रही हूँ लोबिया। अच्छे से इनको रीपॉट किया और पानी दे दिया। आज है अक्टूबर की 6 तारीख। ग्रोथ तो बढ़िया है मगर ये थोड़े झुक रहे हैं, तो इनको सपोर्ट देना जरूरी है। वैसे तो इनके पीछे जाल है, ये ऐसे ही जाल में चढ़ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं सपोर्ट दे रही हूँ, बाकी ये अपने आप बढ़ेंगे। अब अगर आपके यहाँ पे जाल नहीं है तो आप क्या करोगे? मैं क्या करती हूँ, जहाँ पर जाल नहीं है ऊपर एक कील ठोकी, उसमें एक रस्सी बांधी और पॉट में एक डंडी लगाई, उसमें वही रस्सी बांधी, ये अपने आप चढ़ जाएगा उसमें। आज है अक्टूबर की 16 तारीख। इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, कोई खाद वाद नहीं दी है, जो मिट्टी में थी बस वही है, एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ नहीं दिया है। लेकिन इसमें वीड्स यानी कि खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनको हटाना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये न्यूट्रिशन खींच रहे हैं इनका। दूसरी चीज ये है, ये अगर पूरे फैल जाएंगे ना तो हमें मिट्टी की कंडीशन ही नहीं दिखेगी कि मिट्टी गीली है, सूखी है, काई जम रही है, हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इनको हटाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल साफ रखना है हमको मिट्टी को। इसको पानी देने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे आप पानी दे दीजिए। कभी कभी मुझे आइडिया नहीं मिलता है, समझ नहीं आता है कि ये गीली है या सूखी है, तो मैं टच करके देख लेती हूँ। सूखी है तो पानी दीजिए, खूब अच्छे से दीजिए। आज आप पानी दे रहे हैं, जी भर के दीजिए। एक बार पानी देने के बाद थोड़ा वेट करें। गर्मियों में आपको जल्दी पानी देना पड़ेगा, सर्दियों में आपको हो सकता है 3-4 दिन पानी ना देना पड़े, लेकिन जब देंगे अच्छे से देंगे, और अगर मिट्टी गीली है पानी नहीं देंगे। अब इस स्टेज में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और वो है लीफ माइनर की। ये जो पत्तियां है ना, इनमें व्हाइट लाइन लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं मैडम ये क्या है? ये एक्चुअली कीड़े हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, ये बिल्कुल गलत है। लीफ माइनर कीड़े हैं, ये आपके प्लांट का न्यूट्रिशन खींच लेंगे। हो सकता है कि फूल ना आए, फूल आए तो सब्जी ना आए, और सब्जी आए तो उसका साइज अच्छा ना हो, तो कीड़े वाली सब्जी क्यों ही खानी है। लीफ माइनर से लड़ना, उनका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये दिखे, सबसे पहले तो आप पत्ती तोड़ दो। हरा भरा पौधा है, 4-5 पत्तियां हट जाएंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें नीम की पत्ती का ट्रीटमेंट करें। नीम की पत्ती तोड़ के साफ करके उबाल ले, 1 लीटर पानी में उबालें। जब वो 1/4 बचे तो छान कर 10 गुने पानी में मिला के स्प्रे करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना प्लांट झुलसेगा ना कोई दिक्कत हो। ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 3 दिन करना है। 3 दिन में बहुत आराम हो जाएगा। अगर नीम लीव नहीं है तो आप नीम ऑयल लीजिए, कुछ वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल होते हैं, अगर उनको लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं 2 लीटर पानी में इतना ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स किया और इवनिंग में आपको पूरे प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करना है। अगले दिन मॉर्निंग में आपको प्लांट को अच्छे से धोना भी है, साफ करना है, नीम ऑयल लगा नहीं रहना चाहिए। ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन करना है। पत्तियां हटानी है और नीम ऑयल या नीम की लीव्स का सोल्यूशन डालना है। 3 दिन करने में ही आपके प्लांट से लीफ माइनर खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 3 दिन नहीं कर सकते, हम 2 दिन नहीं कर सकते। भाई करना पड़ेगा। अगर आपको भी फीवर है या कोई इन्फेक्शन है तो दवाई 1 दिन की नहीं होती है ना, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते करना पड़ता है ट्रीटमेंट। तो इसमें भी ऐसे ही है। आज है अक्टूबर की 27 तारीख। इसमें फूल दिखने शुरू हो गए हैं। इसके फूल ना ऐसे होते हैं, अगर आपने अपराजिता का पौधा देखा हो तो अपराजिता की जो फूल होते हैं ना, खिलने के पहले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। उसमें भी फली निकलती है और इसमें भी फली निकलती है। अभी तक मैंने इस स्टेज तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, करीब 1 महीने हो चुके हैं। अब मैं इसमें खाद दूंगी। सर्दियों के मौसम में बेस्ट होता है मस्टर्ड केक या ग्राउंडनट केक, मतलब सरसों की खल या मूंगफली की खल की खाद। मैं इसमें बदल के हर 20 दिन में अब कोई ना कोई खाद दूंगी। कभी सरसों की खल दूंगी, कभी मूंगफली की खल दूंगी। अगर आप गर्मियों में उगा रहे हैं, हर 20 दिन में कभी गाय के गोबर की खाद दे दीजिए, कभी मस्टर्ड केक दे दीजिए, कभी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। इस तरीके से आप दे सकते हैं। हर 20वें दिन तो मैं एक खाद दे रही हूँ, लेकिन उसके अलावा महीने में एक बार आपको
कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें देती हूँ सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर। एक्चुअली होता क्या है, इस प्लांट में नाइट्रोजन की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही घना, बहुत ही लंबा प्लांट है, इसकी पत्तियां बहुत सारी हैं। जब ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है, उसमें अगर पत्तियां वीक हो गई, प्लांट वीक हो गया, तो सब्जियां नहीं बनती है। तो इसको नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे मैंने बताया है कि हर 20 दिन में कोई ना कोई हेवी फर्टिलाइज़र और महीने में एक बार सीविड, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको बैक टू बैक हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, बैक टू बैक आप लूबिया तोड़ते रहोगे। अगर आप नहीं दोगे तो 1-2 बार तो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फिर ये एकदम रुक जाएगा, फिर आपको लगेगा अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो शुरू से ही फर्टिलाइजर देते हैं। आज है नवंबर की 7 तारीख। आज हम पहली हार्वेस्टिंग करेंगे। ये जो फूल निकले थे ना, ये बड़े हो गए, और देखते देखते लूबिया इतनी बड़ी हो गई है। डेली हम लगभग इतनी ही लूबिया तोड़ते रहते हैं, और बिलीव मी, इतनी फ्रेश लूबिया मुझे कभी मार्केट में नहीं मिली। ये जो हमने तोड़ी है, 4-5 दिन की हम इकट्ठा करते हैं और फिर सब्जी बनाते हैं। तो 4-5 दिन में ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। 4-5 दिन में काफी लूबिया इकट्ठा हो जाती है। तो उसकी अगर हम चाहते हैं तो आलू मिला के सब्जी बना देते हैं। कभी कभी हम फ्राइड राइस में डाल देते हैं, कभी नूडल्स में डाल देते हैं, कभी हम रवे के चिल्ले बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी अपने गार्डन से हार्वेस्टिंग करती हूँ और उसकी जो खाना बनाती हूँ, जो भी रेसिपी बनाती हूँ, वो जो दूसरा चैनल है मेरा, वॉइस ऑफ फूड, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। उसमें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से तोड़ के सब्जी वगैरह बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ, लूबिया में एक छोटी सी टिप है, ये ऊपर चढ़ने वाली बेल वाली सब्जी है। अगर आप चाहते हो कि ये बहुत ऊपर ना जाए, है ना, सबके पास उतना स्पेस नहीं होता है, आप बैल्कनी में अगर उगा रहे हो, तो आप थोड़ा 4 फीट या 5 फीट इसको लंबी होने दो। एक हाइट डिसाइड करो, इसके ऊपर मत जाने दो। यहाँ पे आप कट कर दो। तो कट करने से क्या होगा कि ऊंचाई इतनी ही रहेगी, और जो आपने कट करी है ना, इससे ये नीचे घनी हो जाएगी। घनी होगी तो और खूब सारी सब्जी मिलेगी आपको। मुझे एक्चुअली इसको ऊपर चढ़ाना था क्योंकि मेरे पास स्पेस है, और दूसरी चीज़ की एक साथ बहुत सारी सेम भी है, बीन्स भी है, ये सारी सब्जियां एक साथ ना बहुत घनी हो जाती है, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा मैंने 18 सितंबर को ये बीज डाले थे। बीज के उगने से लेके हार्वेस्टिंग तक लगभग 1.5 महीने में मुझे सब्जी मिल गई है। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करती है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुलदाउदी पे कंप्लीट वीडियो बनाइए, तो नेक्स्ट वीडियो वही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको गुलदाउदी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप लोगों के सवालों के हिसाब से ही मैं उस वीडियो में सारे जवाब दूँगी। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको अच्छा लगा है, आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है कि मुझे अब अपने घर में ऑर्गेनिक लूबिया उगानी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।